हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, लिमिट्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 इनमें से सभी सब क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.2 का जो रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें टोटल हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हम यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीटली फैक्टराइजेशन मेथड के ऊपर डिपेंड है। मतलब यहां पे जो हमें पॉलिनोमियल्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दिए रहते हैं, उनके हम यहां पे फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। लुक हियर, यहां पे जो क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन हमें दिया है, यह है लिमिट y टेंस टू 1/2। थोड़ा सा हटके आपको लगेगा क्योंकि अभी तक हमने फ्रैक्शन टेंस टू यहां पे कंसीडर नहीं किया, लेकिन बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। लिमिट y टेंस टू 1/2 1 माइनस 8y क्यूब अपॉन y माइनस 4y क्यूब, इस प्रकार से यहां पे हमें दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो न्यूमरेटर में टर्म है ये 1 माइनस 8y क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं 1 क्यूब माइनस 2y ब्रैकेट क्यूब। ठीक है ना, 2y का क्यूब कितना रहेगा 8y क्यूब अपॉन, यहां से सपोज अगर हमने y को बाहर लिया तो अब यहां पे y की जगह 1 मिलेगा। ठीक है, ये रहेगा 1, फिर यहां पे हमारे पास रहेगा माइनस 4y स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने डिनोमिनेटर से यहां पे बाहर लिया है y। नाउ लिमिट y टेंस टू 1/2। अब मैंने इसे इस प्रकार से जो लिखा है, इसकी जगह हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है ए माइनस बी इंटू इनसाइड द ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हम न्यूमरेटर के लिए यूज करेंगे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो यहां पे हमें ए का वैल्यू देखिए क्या दिख रहा है 1, और बी का वैल्यू कितना है 2y। अगर हम कंपेयर करते हैं इस टर्म को इस टर्म के साथ, तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है। इसका मतलब लिमिट y टेंस टू 1/2, इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा। देखिए, इसके दो फैक्टर्स रहेंगे, एक रहेगा 1 माइनस 2y का, दूसरा फैक्टर रहेगा 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर, इस प्रकार से। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, ध्यान दीजिए, y इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस यहां पे लेते हैं हम 2y ब्रैकेट स्क्वायर, चलेगा। मतलब ये रहेगा 1 स्क्वायर माइनस 2y ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से। अब इसको हमने इस प्रकार से क्यों लिखा है, देखिए यहां पे भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहां पे a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू फिर से 2y है। ठीक है, तो देखिए यल इक्वल्स टू, अब हमारे पास क्या रहेगा, यल इक्वल्स टू लिमिट y टेंस टू 1/2। ये जो फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं अब डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, अब न्यूमरेटर में तो हमारा फैक्टर है 1 माइनस 2y, ध्यान दीजिए, पहला फैक्टर है 1 माइनस 2y। फिर सेकेंड फैक्टर यहां पे क्या है, सेकेंड फैक्टर है 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर है। ठीक है, अब उसी प्रकार से डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म y रहेगा, ध्यान दीजिए। अब इसके दो फैक्टर्स लेने हैं, 1 स्क्वायर माइनस 2y ब्रैकेट स्क्वायर के दो फैक्टर्स लेने हैं इस प्रकार से। तो क्या रहेंगे, एक फैक्टर रहेगा 1 माइनस 2y और दूसरा रहेगा 1 प्लस 2y। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, y टेंस टू 1/2 है, ध्यान दीजिए। देखिए यहां पे क्या है, y टेंस टू 1/2। ओके, सिंस y टेंस टू 1/2, अगर y टेंस टू 1/2 है, इसका मतलब y इज नॉट इक्वल्स टू 1/2। ओके, इसका मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, इसका मतलब 2y, अगर दोनों साइड को हम y से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2y इज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर y इज नॉट इक्वल्स टू 1/2 है तो 2y इज नॉट इक्वल्स टू 1। अगर इस 2y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इसका मतलब 0 इज नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस 2y। मतलब ये 1 माइनस 2y क्या नहीं है, 0 नहीं है। और इसे हम यहां पे अप्लाई करके 1 माइनस 2y को कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। अब जो हमारे पास बचा है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट लिमिट लेते हैं। तो देखिए क्या मिलेगा, लिमिट y टेंस टू 1/2, ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस 2y प्लस 4y स्क्वायर, और उसी प्रकार से डिनोमिनेटर का लिमिट लेना है, लिमिट y टेंस टू 1/2
y इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 प्लस 2y। सेपरेट हम लिमिट ले रहे हैं, जहां जहां y है वहां पे 1/2 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 1 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/4, क्योंकि y का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, ये 1/4 बनेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 1/2 1 प्लस 2 इंटू 1/2 रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा। अब हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए यल इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा 1, फिर यहाँ पे +1, फिर यहाँ पे +1 अपॉन 1/2 इंटू यहाँ पे सिंपली 2 रहेगा, क्योंकि ये 1 है, 1 + 1 मतलब कितना रहेगा 2। समझ रहे हैं ना आप। अब ये जो 2 है, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये समझ रहे हैं आप। या एक स्टेप देखिए, मैं एक स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ, 1 + 1 हो जाएगा। ओके, ये 2 कैंसिल 1 है। अब न्यूमरेटर में क्या रहेगा, देयरफॉर यल इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में रहेगा 3, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 1/2 और इंटू ये 1 + 1 मतलब ये 2। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, इसका मतलब यल इक्वल्स टू रहेगा 3/1 और 3/1 का आंसर रहेगा सिंपली 3। तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है 3। देखिए फ्रेंड्स, y टेंड्स टू 1/2 है, तो हमने किसे कैंसिल किया है, y - 1/2 को ही कैंसिल किया है। भले आपको दिखते समय ये 1 - 2y दिख रहा है, देखिए इसे अगर -2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या बनेगा, -2y + 1, -2y + 1 मतलब 1 - 2y। तो हमने यहां पे 1 - 2y न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल किया है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, फैक्टराइजेशन मेथड, यहां पे हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं, मतलब हम क्या करते हैं, ये जो यहां पे रहता है इनका जो डिफरेंस है उसे ही हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल करते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट रहेगा तो वो 0 बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे 1 - 2y इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, उसके कारण हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 1 - 2y को कैंसिल किया है। और इसे कैंसिल किए बाद हम अगर y इक्वल्स टू 1/2 रखते हैं तो डिनोमिनेटर में हमें 0 नहीं मिलता है, और डिनोमिनेटर में अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब उसका लिमिट एग्जिस्ट होगा, उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे y टेंड्स टू 1/2 था, तो हमने y - 1/2 कैंसिल किया। y - 1/2 मतलब 1 - 2y, दोनों का मीनिंग सेम है। y - 1/2 ये है इक्वल टू -2y + 1, ये है इक्वल टू 1 - 2y। इन सभी का मीनिंग सेम है, y - 1/2 मतलब 1 - 2y है, ठीक है ना। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, यहां पे ध्यान में लीजिए। तो हमारा यही उद्देश्य था कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 1 - 1/2 को कैंसिल करें, मतलब 1 - 2y को यहां पे हमने कैंसिल किया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज लिमिट x टेंड्स टू 1, स्क्वायर ब्रैकेट में है x - 2 अपॉन x² - x -1 x³ - 2x² + 2x, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे डिनोमिनेटर में हम यहां से x कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या रहेगा, x - 1 माइनस, फिर यहां से और x कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा x² - 2x + 2, ठीक है ना। -3x है, सॉरी ये -3x² है, तो यहां पे रहेगा -3x + 2, ठीक है। हमने यहां से और यहां से x को कॉमन लिया है। फिर न्यूमरेटर में है x - 2 और यहां पे है 1, ओके। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, यहां पे जो x² - 3x + 2 है, इसके हम फैक्टर्स ले सकते हैं, ठीक है ना। यहां देखिए क्या है, 2 है कांस्टेंट टर्म, तो इस 2 के हमें ऐसे 2 फैक्टर्स लेने हैं जिसका सब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। तो हम ले सकते हैं -2 + -1, -2 + -1 मतलब ये मिलेगा हमें यहाँ पे -3, और -2 इंटू -1 इसका प्रोडक्ट मिलेगा हमें +2। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फैक्टर्स है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर्स कंसिडर करता हूँ। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 1, न्यूमरेटर में है x - 2 अपॉन x इंटू x - 1 माइनस 1 अपॉन, ध्यान दीजिए 1 अपॉन, तो यहां पे डायरेक्टली हम 2 फैक्टर्स कंसीडर करेंगे, एक रहेगा x - 2 और दूसरा रहेगा x - 1। इस प्रकार से हम 2 फैक्टर्स ले सकते हैं, क्योंकि -2 - 1 है यहां पे, ठीक है ना। अब इन दोनों का प्रोडक्ट आपको मिलेगा x² - 3x + 2।
अब देखिए फ्रेंड्स, इसका अगर हम एलसीएम लेते हैं, ध्यान दीजिए, एलसीएम मतलब ऐसे सबसे छोटा नंबर कि जिस नंबर को इन दोनों नंबर से भाग जाएगा, मतलब वो डिविजिबल रहेगा इन दोनों नंबर से। तो देखिए यहां का एलसीएम बनेगा x, फिर उसके बाद x-1 और फिर उसके बाद x-2। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन है, x-1 भी कॉमन है। फिर इन दोनों को छोड़ के, इन दो कॉमन फैक्टर को छोड़ के कौन सा फैक्टर यहां पे बच रहा है? x-2। तो इसका मतलब इसका एलसीएम बनेगा फिर x इंटू x-1 इंटू x-2। अब देखिए इस एलसीएम को अगर इससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास सिंपली रहेगा क्या? x-2, और ऊपर भी कितना है? x-2। तो उस बचे हुए फैक्टर से इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मिलेगा हमें x-2 इंटू x-2। ठीक है, अब इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इसका मतलब, और उस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 1 रहेगा। तो ये बनेगा यहां पे एलसीएम लिए बात, ठीक है ना, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। और एलसीएम हमने क्यों लिया? क्योंकि इन दोनों का अगर सब्सट्रैक्शन हमें लेना है तो दोनों का डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए, तो ये डिनोमिनेटर यहां पे सेम होगा। आप जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो उसकी जगह हमने यहां पे एलसीएम यूज किया है। ठीक है, अब देखिए इस x-2 से इस x-2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये x-2 ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्म है, तो ये क्या होगा? देखिए L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, x-2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन रहता है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्योंकि x-2 इंटू x-2 मतलब x-2 ब्रैकेट स्क्वायर है, और x-2 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फिर इसके साथ यहां पे रहेगा -1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या क्या है? x, उसके साथ है x-1 और उसके साथ है x-2, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या रहेगा? लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान दीजिए, ये मिलेगा हमें x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 अपॉन x इंटू x-1 इंटू x-2। ठीक है, अब यहां का कांस्टेंट टर्म 3 है। इस 3 के हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिसका सब मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आना चाहिए। कितना? -4। तो देखिए हम ये ले सकते हैं -3 प्लस -1, तो इसका सम हमें -4 मिलेगा। और फिर -3 इंटू -1 लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट हमें 3 मिलेगा। तो इसका मतलब न्यूमरेटर के हम दो फैक्टर्स यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर्स रहेंगे? एक रहेगा x-3 और दूसरा बनेगा x-1, क्योंकि देखिए -3 और -1 इस प्रकार से हमने इसे यहां पे लिया है। ओके, तो x-3 x-1 से दो फैक्टर्स रहेंगे अपॉन x इंटू x-1 इंटू x-2। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे x टेंस टू 1 है, इसका मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से x-1 को कैंसिल करना है। अब यहां पे न्यूमरेटर भी x-1 मिला है, डिनोमिनेटर में भी हमें x-1 मिला है, तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां पे अब हम लिखेंगे क्या? सिंस, ध्यान दीजिए, x टेंस टू 1 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब x-1 इज नॉट इक्वल टू 0, इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये x-1 इस x-1 के साथ हम कैंसिल करेंगे, इसका मतलब L इक्वल्स टू रहेगा लिमिट x टेंस टू 1 x-3 अपॉन x इंटू x-2। ठीक है, अब न्यूमरेटर में जो बचा है उसका और डिनोमिनेटर में जो है उसका सेपरेट लिमिट लेते हैं। तो यहां पे होगा लिमिट x टेंस टू 1 x-3 अपॉन लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान दीजिए, x इंटू x-2, इसका अब हमें लिमिट लेना है। ठीक है, तो x की जगह हमें 1 रखना है, तो न्यूमरेटर में होगा 1 - 3। अब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? 1 इंटू 1 - 2। ओके, 1 - 3 मतलब -2 अपॉन 1 इंटू 1 - 2 मतलब -1। तो देखिए फ्रेंड्स, 1 इंटू -1 इट विल बी -1, इसका मतलब L इक्वल्स टू रहेगा -2 अपॉन -1। तो हमारा फाइनल आंसर यहां पे रहेगा L इक्वल्स टू 2, क्योंकि -2 अपॉन -1 मतलब माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो L का वैल्यू यहां पे मिलेगा हमें 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमें यहां मिलेगा 2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है यहां पे लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान दीजिए, x⁴ माइनस 3x² प्लस 2 दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय
एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ओके। अब यहां पे देखिए न्यूमरेटर के पॉलिनोमियल का डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर, यहां पे हाईएस्ट पावर 3 है। तो फैक्टराइजेशन मेथड यहां पे कंसीडर करते समय हम इसके फैक्टर्स लेने के लिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज करेंगे, जो हमने इसके पहले यूज किया। ठीक है, मैं सबसे पहले न्यूमरेटर को कंसीडर करता हूं। न्यूमरेटर हमारे पास है x⁴ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। देखिए फ्रेंड्स, इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे इसके पावर के। तो x⁴ के बाद हमें चाहिए x क्यूब, तो हम यहाँ पे 0x क्यूब लेते हैं। फिर यहाँ पे रहेगा माइनस 3x स्क्वायर और फिर ये मिलेगा यहाँ पे प्लस x वाला टर्म नहीं है, ठीक है ना, मैं इसको नीचे लिखता हूँ n इक्वल्स टू x⁴, फिर उसके बाद रहेगा 0x क्यूब, फिर उसके बाद है माइनस 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद x का टर्म और फिर उसके बाद प्लस 2। तो देखिए हमने क्या किया है, x के पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। पहले 4, फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद में 2, फिर उसके बाद में x का पावर 1 और फिर उसके बाद में x का पावर 0। तो अब यहां यूज करेंगे हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसे हम किस प्रकार से यूज करते हैं, देखिए यहां पे x टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब 1 से डिवाइड करना है। 1 इसको सेटिस्फाई करता है। अगर आपने यहां पे x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट किया तो आपको आंसर 0 मिलेगा। इसका मतलब x - 1 इसका पहला फैक्टर है। ठीक है, तो 1 से अब हमें डिवाइड करना है। x⁴ का कोएफिशिएंट 1, x क्यूब का कोएफिशिएंट 0, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3, x का कोएफिशिएंट 0, कांस्टेंट टर्म 2। तो इसे डिवाइड करना है हमें। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस 1 को एज इट इज नीचे लेना है 1, फिर इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे बनेगा 1, 0 + 1 ये 1 होगा। इस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई किया तो यहां पे 1 मिलेगा, -3। देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हमें इसे प्लस लेना रहता है, ठीक है ना। -3 + 1 ये -2, -2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2, 0 - 2 तो ये बनेगा यहाँ पे -2, -2 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो -2 और 2 - 2 का आंसर यहाँ पे रहेगा हमारे पास 0। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे x का पावर 4 था तो 1 से कम करेंगे, मतलब ये x क्यूब होगा, फिर यहाँ पे x स्क्वायर होगा, फिर यहाँ पे x होगा और फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो अब ये न्यूमरेटर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसका पहला फैक्टर x - 1 रहेगा। फिर दूसरा फैक्टर हम किस प्रकार से लेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब ये रहेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है ना, इस प्रकार से रहेगा। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को हम कंसिडर करते हैं d इज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया है, क्यूब के बाद 2, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद 0x का पावर। ठीक है, तो यहां पे भी हमें सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज करना है। थोड़ा सा शॉर्ट में इसको लिखते हैं, दिखेगा आपको। ओके, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, कॉन्स्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -5, एक्स का कोएफिशिएंट 3, कांस्टेंट टर्म 1 है, डिवाइड करना है 1 से, तो ये 1 एज इट इज यहाँ पे लेना है। 1 × 1 यहाँ पे 1 बनेगा, -5 + 1 मतलब -4 होगा, -4 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो -4 होगा, 3 - 4 मतलब यहाँ पे -1 मिलेगा, -1 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 होगा, 1 - 1 इसका आंसर यहाँ पे मिलेगा हमें 0। ठीक है ना। अब इसके साथ देखिए, इसके साथ हमें लेना है एक्स स्क्वायर को, क्योंकि एक्स क्यूब था, इसके साथ लेना है एक्स को। तो डिनोमिनेटर में हमें फैक्टर्स, देखिए डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हमें क्या मिलेंगे। पहला फैक्टर रहेगा हमारे पास x - 1, ठीक है, क्योंकि x टेंड्स टू 1 है, 1 से हमने डिवाइड किया है, तो ये 1 × x स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर होगा। ओके, -4 × x, ये -4x होगा, और फिर यहां पे रहेगा -1। दिख रहा है ना आपको, मुझे एक बार चेक करने दीजिए। ओके, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर रहा हूं, ये थोड़ा सा कैमरा हमारा हिलेगा। ओके, थोड़ा सा, ठीक है, अभी आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फिर हमने x - 1 × x स्क्वायर -4x - 1 इस प्रकार से कंसीडर किया है। अब हम L = लिमिट x टेंड्स टू 1, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब न्यूमरेटर के फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं, देखिए न्यूमरेटर हमारे पास है x - 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट में रहेगा x क्यूब, ओके, x क्यूब, फिर है प्लस x स्क्वायर, फिर -2x और फिर -2 है। फिर इसके बाद डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर के दो फैक्टर्स हमारे पास क्या है, एक है x - 1, दूसरा है
एक्स स्क्वायर माइनस 4x और फिर ये -1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स x टेंस टू 1 है, ध्यान दीजिए x टेंस टू 1 है, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 1, मतलब x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब यहां पे जो x माइनस 1 है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, उसको हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में जो बचा है उसमें वहां पे हम देखते हैं, अगर वहां पे x का वैल्यू हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया तो डिनोमिनेटर में हमें 0 मिलता है क्या। देखिए यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो 1 होगा, यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो -4 होगा, 1 - 4 -3, -3 -1, मतलब यहां पे 0 नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब हम लिमिट यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट लिमिट लेते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 x³ + x² - 2x - 2, इसका लिमिट लिया, अपॉन किसका लिमिट लेना है अब हमें, डिनोमिनेटर का, मतलब लिमिट x टेंस टू 1 x² - 4x - 1, इस प्रकार से रहेगा। अब जहां जहां x है वहां पे हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है। ये 1³ मतलब 1 होगा, 1² मतलब यहाँ पे भी 1 होगा, -2 × 1 मतलब -2 होगा, और फिर यहाँ पे भी हमें -2 मिलेगा, अपॉन ये है 1 फिर -4 और फिर -1। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये 1 + 1 मतलब 2 और 2 - 2 इट विल बी 0। तो न्यूमरेटर में हमारे पास -2 रहेगा, ये +1 -1 कैंसिल होगा, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास -4 रहेगा, -2 अपॉन -4, इसका मतलब यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 1/2। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है। सिर्फ इसे सॉल्व करने के लिए, मतलब इसके फैक्टर्स लेने के लिए हमने यूज किया है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसे यूज करके हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के यहाँ पे फैक्टर्स लिए। ठीक है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड हमने इसके पहले एग्जांपल में भी, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए वहां पे भी हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज किया है। वैसे क्लास 11th में हम बहुत बार सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज करते आए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहां पे देखिए हमें दिया है लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान दीजिए लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर में है x + 2 अपॉन x² - 5x + 4 प्लस x - 4 अपॉन 3 × x² - 3x + 2। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां पे भी क्वाड्रेटिक है, तो इसे हम डायरेक्टली फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं। अब ये जो 4 है, इस 4 के हमें 2 ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिसका सब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -5 आना चाहिए। तो देखिए ये बनेगा यहाँ पे -4 और -1, इसका सम हमें मिलेगा -5। उसी प्रकार से यहाँ पे जो 2 है कांस्टेंट टर्म, इसके 2 फैक्टर्स लेने हैं जिसका सब मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -3 आना चाहिए। तो हम इसे ले सकते हैं -2 + -1, इसका सम हमें मिलेगा -3, और देखिए इसका प्रोडक्ट हमें 2 मिलेगा, इसका प्रोडक्ट हमें 4 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे हम फैक्टर्स ले सकते हैं। नाउ लिमिट x टेंस टू 1, ध्यान दीजिए x + 2 अपॉन, इसके 2 फैक्टर्स ले सकते हैं, x - 4 × x - 1, -4 + -1 लिया है। ठीक है, प्लस x - 4 अपॉन, इसके 2 फैक्टर्स किस प्रकार से ले सकते हैं, x - 2 × x - 1, ऐसे हमने 2 फैक्टर्स यहां पे कंसिडर किए। देखिए फ्रेंड्स इस 3 को हमने एज इट इज रखा है। ठीक है ना, अब इन सभी में अगर इन सभी का हम एलसीएम लेते हैं तो इन सभी का एलसीएम क्या मिलेगा। सबसे पहले हम कॉमन टर्म्स को देखते हैं। कॉमन टर्म्स कौन से, x - 1, तो उसको हमने ले लिया x - 1 को। फिर x - 1 छोड़ के क्या क्या बचता है, यहाँ पे x - 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे x - 2 है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका एलसीएम इस प्रकार से रहेगा 3 × x - 1 × x - 2 × x - 4, ये रहेगा यहाँ का एलसीएम। ठीक है, अब इस एलसीएम को इससे अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए एक तो या आप इसे इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप यहां से देखिए एक ये भी कर सकते हो। इतना बड़ा अगर आपको एलसीएम लेने के लिए थोड़ा सा दिक्कत जाता है तो यहां से हम 1/x - 1 को बाहर लेते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बचता है, यहां पे रहेगा x + 2/x - 4 प्लस यहां पे क्या रहेगा x - 4/3 × x - 2। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। नाउ देयरफॉर L = लिमिट x टेंस टू 1। अब यहां पे आप एलसीएम की जगह क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा भी कह सकते हो।
सपोज इस 3x-2 से x+2 को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा 3 इंटू x-2 इंटू x+2 या फिर x+2 इंटू x-2। हमने इस टर्म से इसे मल्टीप्लाई किया। अब इस टर्म से इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये x-4 ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि x-4 है इंटू x-4 ब्रैकेट स्क्वायर बनेगा। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय, इस पूरे टर्म का डिनोमिनेटर रहेगा x-4 इंटू 3 इंटू x-2। ठीक है, इस प्रकार से मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमारे पास क्या रहेगा, नाउ लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है ना, 1/x-1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3 इंटू ये x+2 इंटू x-2 मतलब a+b इंटू a-b, तो ये a² - b² होता है, तो ये रहेगा 3 इंटू x²-4, इस प्रकार से मिलेगा। प्लस x-4 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन क्या रहेगा, ठीक है ना, x-4 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन रहेगा x², ओके, x² - 8x + 16, हमने a-b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया है। एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या क्या है, 3 इंटू x-4 इंटू x-2 या फिर 3 इंटू x-2 इंटू x-4। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पर्पस क्या रहेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x-1 को कैंसिल करना है। इसके लिए पूरा कर रहे हैं हम, ठीक है ना, ये पूरा वर्क उसी लिए चल रहा है। नाउ लिमिट x टेंस टू 1, फिर यहां पे रहेगा, ध्यान दीजिए, 1/x-1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 3x² - 12, फिर ये प्लस x² - 8x + 16 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3 इंटू x-2 इंटू x-4। ये 3x² + x² मतलब 4x² हो जाएगा। नाउ लिमिट x टेंस टू 1, फिर ये 1/x-1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 3x² + x², 4x², फिर इसके बाद रहेगा -8x -12 + 16 + 4 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 3 इंटू x-2 इंटू x-4। ठीक है, अब न्यूमरेटर से हम ले सकते हैं बाहर 4 को, 1/x-1 इंटू, यहां से 4 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में x² - 4x + 2 हो जाएगा, सॉरी x² - 4x + 1 होगा, 4 को बाहर ले तो यहां पे 2 बनेगा ना, x² - 2x + 1, इस प्रकार से ये टर्म रहेगा, x² - 2x + 1, ध्यान दीजिए, x² - 2x + 1 अपॉन क्या रहेगा, 3 इंटू x-2 इंटू x-4। अब देखिए फ्रेंड्स, नाउ L इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1, ये हुआ 1/x-1 इंटू, एक्चुअली ये जो ब्रैकेट है x² - 2x + 1, ये किसका एक्सपांशन है, x-1 ब्रैकेट स्क्वायर का, x-1 ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन मिलेगा x² - 2x + 1, ठीक है, अपॉन कितना है, 3 इंटू x-2 इंटू x-4। अब यहां पे जो x-1 है, x-1 इस ब्रैकेट स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास क्यों कैंसिल किया हमने, यहां पे जस्टिफाई करेंगे हम, सिंस हम क्या कहेंगे, x टेंस टू 1 है तो x इज नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब x-1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसके लिए हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास बचा है उसका हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेट लिमिट लेते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1, न्यूमरेटर में हमारे पास है 4 इंटू x-1 अपॉन फिर से लिमिट x टेंस टू 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास है 3 इंटू x-2 इंटू x-4। अब अगर इसका लिमिट लेते हैं, मतलब x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो न्यूमरेटर में 4 इंटू 1 - 1 होगा, डिनोमिनेटर में 3 इंटू 1 - 2 इंटू 1 - 4 होगा। ठीक है, इसका मतलब L इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। देखिए 1 - 1 0, 0 इंटू 4 0, अपॉन हमारे पास क्या रहेगा, 1 - 2 -1, 1 - 4 -3, देखिए -1 इंटू -3 + 3, 3 इंटू 3 9, तो ये 0/9 होगा और 0/9 का आंसर हमें मिलेगा यहाँ पे 0।
ठीक है ना, समझ रहे ना आप। देखिए 1 - 2 - 1, 1 - 4 - 3 - 1 - 3 + 3 3 × 3 9, 0/9, इसका आंसर यहां पे हमें मिलेगा 0। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे इसमें सिर्फ हमने यही किया है कि x - 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने किस प्रकार से उसे कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए हमने फैक्टर्स यहां पे कंसिडर किए, ठीक है ना। फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया है, इसके और इसके हमने फैक्टर्स लिए। फिर हमने पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करते यहां तक जब पहुंचे तब हमें x - 1 ब्रैकेट स्क्वायर मिला डिनोमिनेटर में, तो उसके साथ के x - 1 को इस डिनोमिनेटर के x - 1 के साथ कैंसिल किया, फिर आंसर यहां पे हमें मिला 0, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू a 1/x² - 3ax + 2a² + 1/2x² - 3ax + a²। अब ये जो पहला डिनोमिनेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर है, इनके हम पहले सेपरेट फैक्टर्स यहां पे लेते हैं, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स x टेंड्स टू a है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमें x - a को कैंसिल करना है, ठीक है ना। यही हमारा यहां पे बेसिक थीम रहेगा। तो मैं ये जो पहला डिनोमिनेटर इसे d1 कहता हूं, ये d1 मेरे पास है x² - 3ax + 2a²। ओके, अब यहां पे देखिए ये जो 2a² हमें दिख रहा है, इस 2a² के ऐसे दो फैक्टर्स हमें कंसीडर करने हैं, ध्यान दीजिए, जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट -3a रहना चाहिए। तो मैं यहां कंसीडर करता हूं -2a + -a, मतलब ये रहेगा -3a। ओके, फिर -2a × -a, इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 2a²। इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो d1 है, इसके डायरेक्टली हम दो फैक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं, x - 2a और फिर x - a, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहां पे कंसीडर करेंगे d2 को। व्हाट इज d2? इट इज 2x² - 3ax प्लस फिर यहां पे रहेगा a²। ओके, अब देखिए x² का कोएफिशिएंट 2 और फिर यहां पे कांस्टेंट टर्म है a², इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं हम, ठीक है ना। ऐसा ही करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में। यहां पे इसका कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए सिंपली हमने कांस्टेंट टर्म कंसीडर किया, लेकिन यहां पे x² का कोएफिशिएंट 2 है, तो इस वजह से यहां पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहां पे इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। अब इस 2a² के फिर से दो फैक्टर्स लेने, जिसका सम मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट मतलब -3a मिलना चाहिए, तो वही ले सकते हैं -2a + -a, तो इसका सम हमें -3a मिलेगा। और -2a इंटू -a, देखिए -2a इंटू -a, इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा 2a²। तो देखिए अब यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो d2 है ये 2x² है, इस -3x को लिखेंगे -2ax - ax + a², क्योंकि -2a - a से हम इसके फैक्टर्स ले रहे हैं। अब इन दोनों में से देखिए, इन दोनों में से और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों में से हमें कॉमन क्या लेते आएगा, नाउ d2 इज, यहां से हम कॉमन लेंगे 2x को, तो ब्रैकेट में हमारे पास x - a रहेगा। उसी प्रकार से यहां से कॉमन लेते हैं -a को, तो फिर यहां पे फिर से x - a बनेगा। अब इस कंप्लीट टर्म में से हम x - a को बाहर ले सकते हैं, तो फिर ब्रैकेट में हमारे पास 2x - a बचेगा, अगर x - a को हमने बाहर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे पास L = क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू a। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a। अब ये जो डिनोमिनेटर हमारे पास है 1/, ठीक है, इसके दो फैक्टर्स रहेंगे x - 2a और x - a, x - 2a और x - a प्लस 1/, देखिए यहां पे क्या रहेगा, या x - 2a x - a है। अब यहां पे x - a और 2x - a, यहां रहेगा x - a और फिर 2x - a, ठीक है ना। ये फैक्टर्स इस प्रकार से बनेंगे, एंड देयरफॉर L = लिमिट x टेंड्स टू a। देखिए ध्यान दीजिए, इस पूरे टर्म का LCM हम ले सकते हैं, LCM लेना है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, सपोज यहां से x - 1/x - a, मतलब x - a को डिनोमिनेटर से बाहर लेते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे क्या बचेगा, 1/x - 2a और फिर यहां पे रहेगा 1/2x - a, हमने x - a को बाहर लिया है, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, अब हमें नाउ लिमिट x टेंड्स टू a,
ये 1/x माइनस ए एज इट इज इनटू इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये बनेगा यहाँ पे 2x माइनस ए, फिर यहाँ पे रहेगा x माइनस 2a, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा x माइनस 2a इंटू 2x माइनस ए। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, यहाँ पे रहेगा 1/x माइनस ए इंटू ये 2x प्लस x, इट विल बी 3x, ये माइनस ए माइनस 2a, इट विल बी माइनस 3a, 3x माइनस 3a अपॉन x माइनस 2a इंटू 2x माइनस a, इस प्रकार से मिल रहा है हमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a 1/x माइनस a इंटू न्यूमरेटर से हम 3 को बाहर ले सकते हैं। देखिए यहाँ से 3 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा x माइनस ए एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय ये रहेगा x माइनस 2a इंटू 2x माइनस ए। अब यहाँ पे हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि x टेंस टू a है, सिंस x टेंस टू a, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू a, इसका मतलब x माइनस a इज नॉट इक्वल टू 0। ये अगर इसे जस्टिफाई यहाँ पे करते हैं तो यहाँ का जो x माइनस a है, ठीक है ना, ये x माइनस a हम कैंसिल कर सकते हैं। देखिए ये x माइनस a इस x माइनस a के साथ कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास क्या बचता है, नाउ यल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a, न्यूमरेटर में रहेगा 3 अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास है x माइनस 2a इंटू 2x माइनस a। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली अगर लिमिट लेते हैं तो न्यूमरेटर में 3 रहेगा। अब डिनोमिनेटर में देखिए x की जगह हमें a सब्स्टिट्यूट करना है तो a माइनस 2a होगा, a माइनस 2a मतलब ये माइनस a होगा इंटू फिर यहाँ पे 2x की जगह a रखना है, 2 इंटू a 2a, 2a माइनस a, इट विल बी सिंपली a। समझ रहे ना, लिमिट लिए बात, मतलब x की जगह अगर हम a रखते हैं तो a माइनस 2a इट विल बी माइनस a, यहाँ पे 2a माइनस a, ये भी a बनेगा, माइनस a इंटू a माइनस a स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारा आंसर रहेगा -3/a स्क्वायर। ये रहेगा यहाँ का फाइनल आंसर, क्योंकि माइनस a इंटू a मतलब ये बनेगा यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा -3/a स्क्वायर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन थर्ड, जहां टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच में वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए, एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।